आउज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं। व्यूवर्स, आज की जो हमारी वीडियो है, ठीक है, इसकी बड़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस है यूके के वीज़ा सीकर्स के लिए। ठीक है, हमारा टॉपिक है बैंक स्टेटमेंट, एन आइडियल बैंक स्टेटमेंट फॉर परफेक्ट यूके वीज़ा केस और फॉर अप्रूवल ऑफ यूके विजिट वीज़ा केस, एन आइडियल और परफेक्ट बैंक स्टेटमेंट। व्यूवर्स, बेसिकली जो है बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज़, जैसे मैं पहले भी आपको कई दफ़ा कह चुका हूँ कि यूके के बारे में होती हैं। तो यूके की के हवाले से ना जो इंक्वायरीज़ हैं, ठीक है, उनका जो मेन बेसिकली कह लें कि कंक्लूजन होता है, ठीक है, वो बैंक स्टेटमेंट की गाइडेंस चाह रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ ये बेहतर है कि उनको बैंक स्टेटमेंट की गाइडेंस प्रोवाइड की जाए, क्योंकि मेन कोर इंपॉर्टेंस ही यूके के विजिट वीज़ा में जो स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा है, ठीक है, उसमें बैंक स्टेटमेंट की है। तो बैंक स्टेटमेंट जो है बेसिकली मुख्तलिफ़ किस्म के चूँकि एप्लीकेंट्स होते हैं, ठीक है, अगर मोटा सा उनको मतलब एक सादा तरीके से इनको सेग्रीगेट किया जाए एप्लीकेंट्स की टाइप्स को, तो ये कोई 5 से 6 टाइप्स बनती हैं एप्लीकेंट्स की, उनके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस के लिहाज से। इसमें फ़र्स्ट टाइप है बिजनेसमैन, ठीक है, विद हैविंग पर्सनल एंड बिजनेस बैंक अकाउंट्स। और दूसरा है सैलरीड पर्सन विद अ सैलरी अकाउंट और विदाउट अ सैलरी अकाउंट। ठीक है, क्योंकि कुछ जो फर्म्स हैं उसमें कैश में सैलरी पे की जाती है, अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं होती। तीसरे होते हैं स्टूडेंट्स जो कि विजिट वीज़ा चाह रहे होते हैं। चौथी होती हैं टाइप हाउस वाइफ्स की। हाउस वाइफ्स जो होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरीज़ आती हैं, ठीक है। और उसके बाद पांचवी टाइप होती हैं लैंडलॉर्ड जो होते हैं, मतलब जिनकी एग्रीकल्चर लैंड होती है या उनकी कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है जो उनको रेंट आउट की होती है और उससे उनको रेवेन्यू आ रही होती है। उनका भी अकाउंट होता है बाज़ का, और बाज़ का अकाउंट नहीं होता, ज़्यादातर का वैसे होता है अकाउंट। ठीक है, और इसके अलावा भी और भी हैं काफ़ी सारी मतलब टाइप्स, लेकिन मोटी मोटी जो एप्लीकेंट्स की टाइप हैं विजिट वीज़ा यूके के हवाले से, वो इस तरह के लोगों की होती हैं। ठीक है, तो व्यूवर्स, इसमें आज के जो टॉपिक है बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप व्यूवर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी वीडियो इसलिए देखें ताकि आपको समझ आ सके कि एक आइडियल बैंक स्टेटमेंट एक डेफिनेट अप्रूवल के लिए किस तरह की होती है, ठीक है, और वो किस तरीके से तैयार की जाती है, और उसमें क्या किस तरीके से उसकी ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, किस तरीके से उसका एंडिंग बैलेंस कितना होना चाहिए। ठीक है, और ये पूरी केमिस्ट्री है क्या बेसिकली। ठीक है, ये बेसिकली हमारा आज का टॉपिक है। व्यूवर्स, इसमें सबसे पहले हम कैटेगरी डिस्कस करते हैं बिजनेसमैन की जो बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं वो कैसे आइडियल बनाई जा सकती हैं और किस तरह की आइडियल होती हैं। ठीक है, तो उसमें जो है बिजनेसमैन के नॉर्मली जो एक आइडियल बिजनेसमैन उसके 2 बैंक अकाउंट होने चाहिए। एक उसका बिज़नेस का अकाउंट हो XYZ ट्रेडर्स, ठीक है, दूसरा उसका बाई नेम यानी पर्सनल अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, अब उसमें जो बेसिकली ट्रांजैक्शंस हैं आइडियल वो होंगी कि वो अपने कंपनी अकाउंट से एक सैलरी की जो है ना वो एक अकाउंट क्रिएट करके वो हर माह के शुरू में एक सैलरी अपने बिज़नेस अकाउंट से पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। ठीक है, वो सैलरी जो है उसकी एक्सटेंट, उसकी अमाउंट जो है वो डिफ़ाइन की जा सकती है उसके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस के लिहाज से। अगर अच्छा बिजनेसमैन है, ठीक है, तो वो 5 लाख सैलरी भी रख सकता है, वो 3 लाख से 5 लाख तक सैलरी विड्रॉ कर सकता है, अपने बिज़नेस अकाउंट से ट्रांसफ़र करेगा हर माह की इनिशियल डेट्स में अपने पर्सनल अकाउंट, और फिर पर्सनल अकाउंट में वो कोई और ट्रांजैक्शन नहीं करेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर उसके अलावा भी वो ट्रांजैक्शंस करेगा तो जो है उस पर रिजर्वेशन हो सकती हैं आपके केस ऑब्जर्वर को। जब आप केस भेजेंगे स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा का, तो उस पर वो अपनी रिजर्वेशंस दे सकता है, वीज़ा रिफ्यूज़ कर सकता है ड्यू टू यू कैन से इलॉजिकल ट्रांजैक्शंस, due to unfair transactions. So it would be much more ideal that he should once in a month transfer 3 to 5 lakh amount if he is a good businessman in his personal account, and according to his circumstances he can debit transactions in his personal account as well. मतलब वो डेबिट ट्रांजेक्शन्स अगर मिसाल के तौर पे 3 लाख सैलरी है तो उसमें से कोई लाख से लेके 1.5 लाख तक वो
पार्ट्स में उसको स्प्लिट करके कभी 10,000 निकाल लिए, कभी 15,000 निकाल लिए, इस तरह करके वो उसमें से लाख से 1.5 लाख रुपया डेबिट कर सकता है पर्सनल अकाउंट में। बिजनेस अकाउंट की कोई डेबिट क्रेडिट की लिमिट नहीं है, उसमें जितने ज़्यादा इनफ्लोज होंगे, आउटफ्लो होंगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा उसको जो है वो एक अच्छी वैल्यू दी जाएगी, इतना और अच्छा रिज़ल्ट उसका जो है ना वो आएगा। मतलब उसमें फ़ंड जितने ज़्यादा हो जाएं उतना ही बेहतर है, ठीक है। बैंक जो बिज़नेस बैंक स्टेटमेंट है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो है ना वो बड़ी मिसकंसेप्शन है, वो ये कि बाज़ लोग क्या करते हैं, वो अपने नाम का ही उन्होंने अकाउंट खुलवाए होते हैं, एक या एक से ज़्यादा, और एक को जो है एक के अंदर वो बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, एक को उन्होंने पर्सनल कंसिडर किया होता है, ठीक है। कोशिश करें कि प्रॉपर जो बिज़नेस है, बिज़नेस टाइटल ऑफ अकाउंट से, जैसे मैंने कहा कि XYZ ट्रेडर्स, XYZ एंड को, ठीक है, तो वो बेसिकली आपका बिज़नेस अकाउंट होना चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को भी या आपका केस ऑब्ज़र्व जो कर रहा है, केस आपका जो डिसीजन जो चेक कर रहा है, ठीक है, जिसने डिसीजन देना है, तो ECO जिसे हम बोलते हैं, वीज़ा ऑफिसर भी हो सकता है, ठीक है, तो वो जो है उसे क्लियरली मतलब पता चला ये बिज़नेस अकाउंट है, ठीक है। इसलिए इसमें बहुत सारी डेबिट एंड क्रेडिट जो है ट्रांजैक्शंस हैं, और कोशिश करें कि अपने जो बैंक स्टेटमेंट के अंदर ट्रांजैक्शंस हैं वो कैश की बजाय चेक्स से ज़्यादा करें, ठीक है, वो ज़्यादा इंटरप्रेटेबल होती हैं, ठीक है। मेन जो कह लें कि डॉक्यूमेंट है आपके स्टैंडर्ड वीज़ा UK के लिए, वो बैंक स्टेटमेंट है, बल्कि मैं समझता हूँ UK के लिए नहीं, बल्कि सारे ग्लोबली जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो सभी जो है उसमें कोर इम्पोर्टेंस आपके विज़िट वीज़ा के लिए इसकी बैंक स्टेटमेंट की ही होती है, ठीक है। तो ये थी बिजनेस मैन की बैंक स्टेटमेंट आइडियली। अच्छा, इसमें एंडिंग बैलेंस जो है उसमें बिज़नेस अकाउंट में तो जितना मर्जी एंडिंग बैलेंस हो, लेकिन मिनिमम 1 मिलियन एक अच्छे बिजनेसमैन का होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई बिजनेसमैन मतलब ज़्यादा फंड नहीं है, ठीक है, तो एक थोड़ा सा वीक फाइनेंशियल्स के साथ है, तो वो कह लें कि कम से कम को 5 लाख रुपया तो उसके बैंक अकाउंट में एंडिंग बैलेंस हो, और वो मेंटेन रहे थ्रू आउट द यू कैन से 3 to 4 months. Ideally it should be for 6 months, but minimum he should retain the balance for minimum 3 to 4 months in his business bank account, ठीक है। ये मैंने बिजनेस बैंक अकाउंट के बैलेंस की बात की। अब बात करते हैं पर्सनल अकाउंट के अंदर जो बैलेंस है वो डिपेंड करता है, ठीक है, उसमें आगे मज़ीद कंप्रीहेंशन है कि बिजनेसमैन जो है वो अगर UK विज़िट करना जा रहा है, ठीक है, उसकी नेचर ऑफ विज़िट क्या है, क्या वो टूरिस्टिक एक्टिविटीज़ के लिए जा रहा है, दैट नीड टू मच फंड्स, ठीक है, और क्या वो अकेला जा रहा है, वाइफ के साथ जा रहा है, बच्चे उसके कितने हैं, ठीक है, सबको लेके जा रहा है या कुछ को छोड़ के जा रहा है, ठीक है, वो पूरी एक जो है ना वो सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं बेसिकली, ठीक है। फिर एक आइडियल जो है ना वो बैलेंस हम आपको बता सकते हैं कि आपको इतना बैलेंस जो है अपने बैंक स्टेटमेंट में पर्सनल अकाउंट में रखना है, ठीक है जी। और एक और भी जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि लोग बिज़नेस अकाउंट के जो बैलेंस होता है, ठीक है, उसको भी ये समझते हैं कि वो हमने एलोकेट किया ट्रिप के लिए, जबकि आइडियली ECO उसको कंसिडर नहीं करता, ठीक है, वो आपके बिज़नेस के लिए है, उसके ऑपरेशनल फंड्स हैं, ठीक है। वो आपका जो पर्सनल अकाउंट है उसके ऊपर मेन एम्फसिस देता है कि उसके अंदर आपके जो भी आपने मेंटेनेंस करनी है, यानी एक्सपेंस आउट करने हैं ड्यूरिंग योर ट्रिप वाला UK, सो यू शुड हैविंग द appropriate amount of funds in your personal bank account statement. He will not consider the balance of your business bank account statement, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें ये है कि चूँकि ये कम्प्रीहेंसिव स्टडी है बिज़नेस के पर्सनल अकाउंट के बैंक स्टेटमेंट के बारे में गाइड करना, क्योंकि इसमें एप्लीकेंट्स डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में होते हैं, ठीक है। लेकिन मोटी सी बात आप जेहन में रख लें कि आप जितने भी दिन के लिए जा रहे हैं, ठीक है, जितने पर्सनस हैं उनकी एक्चुअल कॉस्ट निकालें, देखें UK के अंदर क्या ट्रेंड्स हैं, कितने में आपको होटल मिल जाता है, ठीक है। अगर आपके पास स्पॉन्सर नहीं है, स्पॉन्सर है तो डेफिनेटली उसको भी एलोकेट करेंगे कॉस्ट, आप वो भी आपको ज़ाहिर है आपके बिहाफ पे आप कॉस्ट शेयरिंग करेगा, ठीक है। उस चीज़ को, उस फैक्टर को भी मद्देनज़र रखते हैं। मतलब अगर आप ये सारे फैक्टर्स मद्देनज़र रखेंगे तो आप एक आइडियल जो है एंडिंग बैलेंस वो खुद से कैलकुलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो उसके लिए मतलब आप देखें कि अगर आप पीछे छोड़ के जा रहे हैं अपनी वाइफ को या बच्चों को अकेले जा रहे हैं, ठीक है, डेफिनेटली यू वुड एलोकेट अ लेसर अमाउंट ऑफ फंड्स फॉर योर ट्रिप, ठीक है। जितने आपके एक्चुअल में लगने हैं, आपकी स्पॉन्सर के पास रह रहे हैं, अगर खाना पीना आप
जो है वो दे रहा है आपको, बोर्डिंग एंड लॉजिंग भी दे रहा है। उसके अलावा तो फिर आपके मामूली से आपको फंड्स चाहिए, ठीक है, वो तो आप कोई 4 से 5 लाख में भी गुजारा कर सकते हैं मिनिमम, ठीक है। कोशिश करें अच्छे फंड्स हों, लेकिन वो जो आपने एग्रीगेटेड अमाउंट रखनी है, उनको एग्रीगेट करना है 3-4 माह में, वो बड़ी लॉजिकल होनी चाहिए। उसका बारे में मैं आपको बता दिया कि कैसे उसको आपने डेबिट क्रेडिट करना है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाती है इसके बाद एक सैलरीड पर्सन की बैंक स्टेटमेंट। सैलरीड पर्सन की बैंक स्टेटमेंट आइडियल इस तरह की होती है कि उसकी एक सैलरी ट्रांसफ़र हो रही है, जो भी एक सैलरी की डेट है, ठीक है, उसके एम्प्लॉयर के बिज़नेस अकाउंट से उसके सैलरी अकाउंट में। उसके अलावा मतलब वो जो क्रेडिट साइड है, ठीक है, उसमें कोई वो ट्रांजैक्शन ज़्यादा ना करे। हाँ, छोटी मोटी कोई 5-10 हज़ार की अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाती है तो कोई मजाका नहीं है, लेकिन कोई मेजर ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए उसके क्रेडिट साइड पे। हाँ, कोई कंपनी अगर बोनस दे रही है, कोई उसका प्रोविडेंट फंड है, ठीक है, बिफोर गोइंग इनटू प्रोसेसिंग ऑफ द यूके विजिट वीज़ा, ही कैन क्रेडिटेड इन हिज बैंक अकाउंट, सैलरीड अकाउंट, ठीक है, क्योंकि उसकी एक लॉजिक है। वो डॉक्यूमेंट दे सकता है कि ये कंपनी है, ये डॉक्यूमेंट है, और ये मेरा जो है ना अकाउंट है, इस अकाउंट से इस अकाउंट के बिहाफ पे जो है अमाउंट ट्रांसफ़र हुई है, ठीक है। बाकी कोई और क्रेडिट बड़ी ट्रांजैक्शन जो है वो रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा, अब इसकी जो डेबिट साइड है, वो व्यूवर्स जो है वो भी बड़ी जो है ना वो कह लें कि केयरफुली तैयार करनी चाहिए। उसमें जो है बेसिकली उसके जो भी हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स हैं, ठीक है, टू मेंटेन डेली एक्सपेंसेस, ठीक है, ग्रॉसरी है और चीज़ें हैं, बच्चों की फीसेस हैं, वो बस डेबिट हो रही हों, ठीक है। अगर सैलरी मिसाल के तौर पे ₹1,00,000 है और आप एक अच्छा केस तैयार करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली डेबिट साइड जो है वो मिनिमम कह लें कि कोई 40 से 50 हज़ार रुपये एक्सपेंस आउट कर सकते हैं। बाकी वो सेव करते जाएंगे पिछले काफ़ी सारे मंथ से, फिर जाके उनका एक एंडिंग बैलेंस आइडियल तैयार होगा। अच्छा, अब सैलरीड पर्सन का आइडियल एंडिंग बैलेंस कितना होना चाहिए, ठीक है, वो भी वो बिल्कुल जो जिस तरह से पर्सनल अकाउंट बिजनेसमैन का है उसका एंडिंग बैलेंस है, उसी उन्हीं फैक्टर्स को आपने जो है मद्देनज़र रखना है, ठीक है, और इसी तरीके से वो कैलकुलेट होकर एक एंडिंग बैलेंस आ जाएगा जो कि बड़ा एक आइडियल होगा। और एक बंदा अगर जा रहा है, ठीक है, और 1 वीक का ट्रिप है, तो उसका पर्सनल अकाउंट का एंडिंग बैलेंस, अगर उसकी एक बीवी है, 2 बच्चे हैं, ठीक है, जिनको पीछे छोड़ के जा रहा है, तो उसके अकाउंट में 9 से 10 लाख रुपया होना चाहिए, ठीक है, अप्लाई करने के वक्त। और ये कोशिश करें ये जो है बैलेंस ये कोई पिछले कोई 4-5 माह से चल रहा हो, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि ये सारी बातें तभी मुमकिन है जब आप कोई अप्लाई करने से पहले वीज़ा को 6 से 8 माह पहले से ही उसकी तैयारी करना शुरू कर दें, ठीक है। इस तरह आपको थोड़ा सा पेन तो लेनी पड़ेगी, लेकिन आपके वीज़ाज़ रिफ्यूज़ नहीं होंगे। ये बड़ी एक आइडियल सी एक जो है ना वो इंटरप्रेटेबल प्रूफ आपकी बैंक स्टेटमेंट बन जाती है, ठीक है, वेरीफाइबल होती है। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाता है स्टूडेंट्स का बैंक अकाउंट, ठीक है। स्टूडेंट ज़ाहिर है वो ही इज़ डिपेंडिंग अपॉन हिज फादर, मदर और सिबलिंग, ठीक है। अगर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो साथ में जॉब्स भी कर रहे होते हैं, ठीक है, तो अगर तो उनकी कोई सैलरी वगैरह आ रही है, ठीक है, तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ वो जो भी मंथली एक्सपेंडिचर है वो अपने कोशिश करें अपने डैड से, अपनी मदर से, सिबलिंग्स, बड़े भाई भी होते हैं सम टाइम, ठीक है, वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, सेल्फ सपोर्टिंग के अलावा, तो वो जो है उनसे प्रॉपर उनको क्रेडिट करवाएं, ठीक है, और अपने जो एक्सपेंस आउट करवाएं, ठीक है। और फिर ये है कि वो एट द एंड ऑफ द टाइम, एट द निक ऑफ टाइम व्हेन ही इज़ गोइंग टू अप्लाई हिज केस, तो उसमें अपने फादर की बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं साथ में, ठीक है। उन्हें ज़रूरत नहीं है कि वो अपने अकाउंट के अंदर एक बड़ी अमाउंट डलवाएं, ठीक है। तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तानियों के लिए चूँकि वीज़ा लेना इतना आसान नहीं है, ठीक है, तो ECO जो है उसके पास एक लॉजिकल एक रीज़न आ जाएगी कि वो जो है कह लें कि एक लोन लेके उसने अपने अकाउंट में डलवाया, ठीक है, उसकी बजाय वो रियल सिचुएशन को जो है ना वो रिवील होने दे, ठीक है, वो शो करे। वो ये है कि वो अपने फादर के सर्कमस्टांसिस को साथ में लगाए और ये क्लियरली एक्सप्लेन करे कि जी मैं डिपेंडेंट हूँ, ठीक है, और ही इज़ बेयरिंग माई कॉस्ट, सो तो उसके लिए एक लॉजिकल रीज़न भी होनी चाहिए, ठीक है। खाली टूरिस्टिक पर्पज़ के लिए एक स्टूडेंट जिसकी एज कोई 18-19 साल है, 20 साल है, ठीक है, तो उसका वीज़ा खासा मुश्किल होता है, ठीक है। तो अव्वल तो हम स्टूडेंट को ये एडवाइस करेंगे वो अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो वीज़ा अप्लाई करें, ठीक है।
और ये नहीं है कि वो मतलब सारे बहन भाई इकट्ठे हो जाएं और साथ में पेरेंट्स भी और सारी फैमिली, तो वो भी रिफ्यूज़ हो सकता है। मतलब कोई 2-3 बहन भाई या एक आध बहन भाई इधर पाकिस्तान में हो, ठीक है, फादर मदर अप्लाई कर सकते हैं साथ में, ठीक है, साथ में, या सिंगल पेरेंट के साथ वो अप्लाई कर सकता है, उससे उसके चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी स्टूडेंट की। और स्टूडेंट की भी जो बैंक स्टेटमेंट के जो फ़ंड की कैलकुलेशन एंडिंग बैलेंस की, वो उसी तरीके से है जैसे पर्सनल अकाउंट बिजनेसमैन का है या एक सैलरीड पर्सन का है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मतलब लैंडलॉर्ड होते हैं कुछ लोग जिनकी ज़मीनें होती हैं, वो मतलब ज़मीनों की देखभाल कर रहे होते हैं, प्रॉपर्टीज़ की, वो एज सच कोई बिज़नेस या कोई भी जॉब वगैरह नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो उनके जो रेंट्स होते हैं बेसिकली, या कंट्रैक्चुअल मनी जो होती है जिसे हम पट्टे की अमाउंट या ठेके की अमाउंट कहते हैं एग्रीकल्चर लैंड से, तो वो कोशिश करें अपने बैंक अकाउंट में डलवाएं, चाहे वो बाई एनुअल है चाहे वो एनुअल है, ठीक है, या क्वार्टरली है या मंथली बेसिस पे है। वैसे ज़्यादातर बाई एनुअल या एनुअल बेस पे होती है, तो वो क्रेडिट करवाएं। और फिर अपने जो भी हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स हैं, ठीक है, वो बड़े लॉजिकली जो है वो डेबिट करें अपने अकाउंट में, ताकि उनका जो है एक प्रॉपर इंटरप्रेटेबल जो है फाइनेंशियल प्रोफाइल, उनकी जो फंड स्टेटमेंट है वो एक आइडियल तैयार हो सके। ठीक है, बाकी उसमें कोई इलॉजिकल किस्म की जो है वो ट्रांजैक्शन ना करें, ठीक है, ये स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड है उनके लिए भी। और अपने जो भी उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी एग्री लैंड है, उसकी प्रॉपर वैल्यूएशन, ठीक है, और साथ में उसकी ट्रांसलेशंस, ठीक है, और ओरिजिनल जो उनकी ओनरशिप इंटाइटलमेंट्स है वो साथ लगाएं। ठीक है, फिर आ जाती हैं हाउस वाइफ्स जो होती हैं बेसिकली, चूँकि घरेलू ख़वातीन काम वगैरह तो नहीं कर रही होती, ठीक है, तो वो इस तरह से कर सकती हैं कि अगर आप वो अपना एक इंडिपेंडेंट प्रोफाइल बनाना चाह रही हैं जिसमें वो अकेली भी कभी अप्लाई करें तो उनको वीज़ा ग्रांट हो जाए, तो उसमें ये होता है अपने हस्बैंड से वो एक सर्टन अमाउंट जो है वो अपने पर्सनल अकाउंट के अंदर वो क्रेडिट करवा लिया करें। ठीक है, और फिर जो भी डे टू डे एक्सपेंडिचर्स हैं थोड़े बहुत उसमें कंट्रीब्यूशन करें। ठीक है, ताकि उनकी भी एक आइडियल बैंक स्टेटमेंट तैयार हो सके। ठीक है, बाकी उनको को बहुत ज़्यादा एंडिंग बैलेंस की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, लेकिन ये है कि उनकी अपनी फाइनेंशियल वर्थ के लिए, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्गनेस के लिए उनकी अपनी बैंक स्टेटमेंट एक अच्छा जो है वो रोल प्ले करती है उनके वीज़ा के अप्रूवल के लिए। तो वैसे तो वो एट दी एंड जो है अपने हस्बैंड का के सर्कमस्टांसिस को एक्सप्लेन करके उनके फाइनेंशियल्स की सपोर्ट लेते हुए अपना केस जो है वो दायर कर सकती हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी। इसके अलावा भी कुछ और नेचर्स हैं जिनमें मतलब क्योंकि देखें बहुत सारे एप्लीकेंट्स होते हैं और हर एप्लीकेंट के डिफरेंट सर्कमस्टांसिस होते हैं। ठीक है, कुछ लोग वैसे ही मतलब फ्री होते हैं, वो ना तो स्टूडेंट होते हैं, ना वो मतलब बिजनेसमैन होते हैं, ना जॉब कर रहे हैं, बिल्कुल ही फ्री होते हैं, ना वो लैंडलॉर्ड होते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को भी कैटर किया जा सकता है, उनके भी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो थोड़ी सी कह लें कि अगर वो एफर्ट करें तो वो करवाई जा सकती है। अकाउंट खोलें प्रॉपर, फिर ट्रांजैक्शन की गाइडेंस होती है। ठीक है, केस उनका भी हो सकता है, कोई ऐसा कोई नाउम्मीदी उनके लिए नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये था बेसिकली जो है आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि जो बंदा ये समझता है कि यूके का विज़िट वीज़ा किस तरीके से इंटरप्रेटेबल बनाया जा सकता है, ठीक है, तो वो इस बात का भी तयन कर सकता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो आप देखेंगे ना रिफ्यूज़ल, तो उसमें सबसे मेजर जो इश्यूज़ होते हैं, जो रिजर्वेशंस होती हैं, वो बैंक स्टेटमेंट पे ही होती हैं ACOs की। ठीक है व्यूअर्स, तो आप इस वीडियो को देखें। ठीक है, बात समझ नहीं आती दोबारा देखें। ठीक है, और जो है इसमें से जो कोशिश करें कि जो इंटरप्रिटेशन जो तरीक़ाकार बताया गया है उसको समझें और उसी के मुताबिक अपनी बैंक स्टेटमेंट्स जो है वो तैयार करें बिफोर गोइंग इनटू सबमिशन फॉर योर स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा। ठीक है व्यूअर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।